कर्म योग इन लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि पापों से बचने के क्या उपाय हैं। यानी कि हम समाज में रहें और हमसे कोई गलती न हो और हमसे कोई पाप न हो जिसकी वजह से हमको स्वर्ग में जाना पड़े, नरक में जाना पड़े। यहाँ भी अगर कोई आदमी गलती करता है, पाप कर्म करता है, खराब कर्म करता है, तो पकड़ जाने पे उसको जेल में बंद होना पड़ता है और पूरे समाज में बदनामी होती है। तो इससे पाप से बचने के लिए भगवान ने भगवद गीता में उपाय बताया है और ये श्लोक इस प्रकार है। ये भगवद गीता का चौथे अध्याय का 21 नंबर श्लोक है। इसमें देखते हैं कि भगवान जो है पापों से बचने के क्या उपाय बताते हैं। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता है। अब ये भगवान बता रहे हैं कि ये इतने सारे गुण जो है जिस व्यक्ति के अंदर आ जाएं तो उससे पाप कर्म नहीं होते हैं। तो ये कौन कौन से गुण हैं। पहला बताया कि जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है। तो इसमें अंतःकरण को जानना बहुत ज़रूरी है और इंद्रियों को भी जानना बहुत ज़रूरी। अंतःकरण क्या है? तो अंतःकरण में आता मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये चार चीज़ों को अंतःकरण बोलते हैं। और 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं। 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं जैसे आँख है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, कान है। और 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, हाथ है, पैर है, ये मुंह है, उपस्थ है, गुदा है। तो 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा 5 विषयों का ज्ञान होता है और 5 कर्म इंद्रियों से हम जो है बाहरी सांसारिक कर्म करते हैं और ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो है विषयों का स्वाद लेते हैं। जैसे आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं, नाक से जो है गंध लेते हैं। ऐसे मन में जो संकल्प चलता है, बुद्धि में किसी बात को निश्चय करती है और अहंकार व्यक्ति बोलता है कि इन समूहों का मैं हूँ। और अहंकार को बताया गया कि व्यक्ति जो अपने को परमात्मा से अलग मानता है कि मेरा अलग अस्तित्व समाज में बनाता है। तो जो विराट शक्ति, विराट परमात्मा से अपने को अलग कुछ भी मानना ही ईगो है। और जहाँ तक किसी शास्त्रों में अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 4 बताया गया, कहीं 3 ही बताया गया है। मन, बुद्धि, अहंकार। कहीं चित्त और मन को एक ही बताए हैं कई शास्त्रकार जो है, कहीं कहीं दोनों को अलग अलग बताए हैं। तो गीता में मन, बुद्धि, अहंकार 3 की ही बात किया भगवान ने। जैसे उसमें आता है पतंजलि योग सूत्र में कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। तो हम मन नहीं नाम लिया है, चित्त लिया है। या मन में तरह तरह की जो वृत्तियां हैं, तरंगे हैं, कह लीजिए, उनको कंट्रोल करना ही योग है। तो अंतःकरण में हम 3 ही मान लेते हैं जैसा कि भगवद गीता में बताया गया है। तो हमारा मन हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। हमसे पाप कर्म तभी होता है जब हमारे मन को हम अपने कंट्रोल में ही रखते हैं। अब जैसे इसकी तुलना की गई, जैसे रथ है तो घोड़े इंद्रियां हैं, बुद्धि जो है वो सारथी है और लगाम जो है मन है। जब सारथी सही से लगाम को पकड़े रहता है तो इंद्रिय रूपी दुष्ट घोड़े जो है इधर उधर नहीं भागती, सही रास्ते पे चलती हैं। तो हम बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा जब मन को सही से कंट्रोल किए रहते हैं
मन को पकड़े रहते हैं तो हमारी इंद्रियां इधर उधर नहीं भागती हैं। किसी भी चीज़ की इच्छा जो है पाप करने की मन में सबसे पहले उत्पन्न होती है, मन में संकल्प आता है और बुद्धि के द्वारा उस संकल्प को तुरंत ही दबा दिए। जैसे मन में किसी गलत कर्म का कोई तरंग उठता है और उस तरंग को हम वहीं अगर दबा देते हैं तो उससे कर्म पाप कर्म नहीं होता है। अब मन के तरंग को हमने दबाया नहीं, नष्ट नहीं किया, डिलीट नहीं किया, तो वो मन की तरंग पर इंद्रियों तक पहुंच जाती हैं। जैसे आँख तक पहुंच गया, जीभ में कोई स्वाद लेने तक पहुंच गया और कर्म इंद्रियों तक पहुंच गया। और फिर कर्म इंद्रियों में जब वो पहुंच जाती है तो कर्म इंद्रियों में उन विषयों को लगातार यूज करने से आसक्ति पड़ी रहती। 84 लाख योनियों से व्यक्ति विषय का सेवन करता है तो फिर इंद्रियों से कर्म हो ही जाते हैं। तो जैसे मन में कोई तरंग उठे गलत कार्य करने का, उस तरंग को ही डिलीट कर देने का, नहीं ये गलत काम में बुद्धि के द्वारा बोलना है, इसको नहीं करना है। तो ऐसे जब लगातार अभ्यास करते हैं तो गलत कार्य करने की जो है आदत जो छूट जाती है। और भगवान ने क्या बताया कि समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है। बताया कि संसार के जो जितने भोग हैं, इन्हीं भोगों को प्राप्ति करने के लिए व्यक्ति पाप कर्म करता है। तो भोगेच्छा ही समस्त पापों का जड़ है। सांसारिक जो भोगों की इच्छा है, इसी को प्राप्त करने के लिए आदमी धन का संग्रह करता है और धन इकट्ठा करता है और दूसरे के ज़मीन की जायदाद की प्रॉपर्टी को हड़पता है, चोरी करता, बेईमानी करता, छल करता है। इसलिए जितना ज़्यादा धन रहेगा हम उतना ज़्यादा ही विषयों का सेवन कर देंगे। इसीलिए ज्ञानी लोग बताते हैं, आगे श्लोक भगवान ने बताया है कि ज्ञानी ने सारे भोग सामग्री का परित्याग कर दिया है। यानी कि बोलते तीनों लोगों के सुख को जो है वो कौवे के विष्ठा के समान समझता है। तीनों लोकों में जो भी सुख है, स्वर्ग है या मृत्यु लोक है, स्वर्ग लोक है, पाताल लोक, जहाँ भी दुनिया में कोई भी सुख है वो कौवे के विष्ठे के तरह समझता है। जैसे आम आदमी लोग कौवे की विष्ठा की इच्छा नहीं करते हैं, ऐसे जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है वो तीनों लोकों के जो भोग हैं, सुख हैं, उनकी वो इच्छा नहीं करता है। और ऐसा तभी संभव है कि जब हमको महासुख की प्राप्ति हो जाए। जब हम देह में हैं और अपने इंद्रियों और अंतःकरण सबका एक समूह को मैं मानते हैं, तब तक ये संभव ही नहीं है कि हम जो है ये पाप कर्मों से छूट जाएं। ये पाप कर्मों से बचने के एक ही उपाय है, अपने स्वरूप को जानना। जब हम अपने स्वरूप को जान लेते हैं तो हम पाप कर्मों से छूट जाते हैं। ऐसे बताया गया कि जब मैं भूली आपको तब भासे संसार। उपनिषद में आया है कि महर्षि लोग जो है बताया है, महर्षि लोगों ने प्रतिष्ठा को सुअर के विष्ठा के समान बताया है। यानी महर्षि नहीं, ऋषि नहीं, महाऋषि, यानी जिनको कि ज्ञान प्राप्त हो गया है, जिस मान सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए लोग जो है इतने लालायित हैं, बड़े बड़े पद को प्राप्त करना चाहते, धन प्राप्त करना चाहते हैं कि समाज में उनको मान प्रतिष्ठा मिलेगी। उस बात को वेदों में, वेद की रचना करने वाले महर्षियों ने वेदांत में लिखा हुआ है कि सुअर की विष्ठा के समान बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि जब आपका मान सम्मान मिलेगा तो आपका देह अभिमान बढ़ेगा। मान सम्मान किसको मिलता है? शरीर को ही मिलता है। दुनिया वाले आत्मा तो जानते नहीं हैं, वो अपने को देह जानते, सामने वाले को देह जानते, माला पहनाएंगे, खूब आओ भगत करेंगे, सम्मान करेंगे, और भी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सोचते हैं बड़े पद पर हैं, पहुंच वाले हैं, ये मेरे कोई न कोई मेरा काम करेंगे। मन में कोई न कोई मनोरथ रखे रहते हैं, बाद में वो प्रकट हो जाती है, आगे पीछे डोलते हैं और आपकी सेवा करते हैं। मत समझिए कि आपकी सेवा कर रहे हैं, उनके मन में कोई न कोई इच्छा है जो समय आने पर निकल जाती है। वो सेवा आपके, अरे साहब आपके सामने वो बात रख देंगे तो आप देखें इतना दिन हमारा काम किया है, तो आप न्यायुक्त कार्य भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि निष्पक्ष रूप से आप वहाँ कार्य नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि जिस व्यक्ति को वो चीज़ मिलनी चाहिए आप उसको न दे करके उसकी चापलूसी करने के कारण आप उसको दे देंगे, और जो है और चूँकि वो अयोग्य है तो वो उस पद के लिए या धन के लिए उस प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लायक भी नहीं है, तो वो उसका मिसयूज भी कर सकता है। आगे बताया, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता है। तो ज्ञानी लोग ने बताया कि उसने सारे आशा को त्याग दिया है। जो लोग आशा रखते हैं किसी चीज़ का, उनको निराशा ही हाथ लगती है। आप ये उम्मीद लगाए रहते हैं कि बुढ़ापे में हमारे बाल बच्चे पूछेंगे, मेरे रिश्तेदार वक्त पे काम आएंगे, मेरे दोस्त काम आएंगे, ऐसा आशा लगाए रहते हैं, और उसको बाद में कभी कभी ऐसा होता है कि एक आध दो लोग पूछें और लोग आपको पूछे ही नहीं, और निराशा ही हाथ लगती है। तो ज्ञानी किसी चीज़ की आशा नहीं करता है, वो जो है यथा प्राप्त जीवन जीता है, और केवल शरीर संबंधी कर्म करता ही पापों को नहीं प्राप्त होता। तो जिसने अपने अंतःकरण को कंट्रोल कर लिया, इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, सारे संसार के भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया, और किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता, कोई आशा नहीं रखता है कि हमारे लिए करेंगे या हमारे काम आएंगे या हमको किसी से कुछ चाहिए। जब हमको किसी से कुछ चाहिए नहीं, कोई आशा ही नहीं, कोई अपेक्षा ही नहीं है, तो फिर हमको दुख नहीं प्राप्त होगा। और केवल शरीर संबंधी कर्म करता है, यानी शरीर जिस अवस्था में है, या मिडिल क्लास में है या लोअर क्लास में, हायर क्लास में, या राजा है या साधारण सा कोई आदमी है, तो केवल अपने शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है, वो पापों को नहीं बदलता है। अब भोगों की इच्छा अगर आपके अंदर है तो भोगों को प्राप्त करने के लिए आदमी धन कमाता है, बेईमानी करता है, और उसके लिए तरह तरह के जो यत्न करता है, और इसके कारण जो है पापों में फंसता चला जाता है। तो अगर आप ये जो भागवत गीता में भगवान ने पापों से बचने के जो उपाय बताए हैं, अगर इसको मन को कंट्रोल करेंगे, बुद्धि को कंट्रोल करेंगे, अहंकार नहीं करेंगे, इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे, तो आप पापों से ज़रूर बच जाएंगे। और इसके लिए जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, सत्शास्त्रों का, वेदांत का या गीता उपनिषद है, रामायण है, भागवत आदि अष्टावक्र गीता है, इसको पढ़ते हैं, इसके ज्ञान का मनन करते, विचार करते हैं, तो ज्ञान के हमारे पास एक पॉजिटिव विचार हो जाता है। तो हमारे ऊपर जो निगेटिव विचार है, भोगों के विचार, जो निगेटिव विचार हैं, उत्पन्न नहीं होते हैं, और पॉजिटिव विचार निगेटिव विचार ख़त्म कर देते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि मेरे अंदर केवल पॉजिटिव विचार ही रहता है, निगेटिव विचार जो उठता ही नहीं है। शुरू में चूँकि हमको ज्ञान नहीं होता तो पूरा निगेटिव विचार ही भरा रहता है, पॉजिटिव विचार बहुत कम रहता है। लेकिन जैसे से पॉजिटिव विचार बढ़ता है, ज्ञान का विचार बढ़ता है, ये भोगों की इच्छा ख़त्म हो जाती है। और जब भोगों की इच्छा ख़त्म हो जाती है तो हमसे जो है कोई भी पाप कर्म नहीं होता है। उपनिषद में आया है कि ज्ञानी उसी को बोलते हैं कि अगर जो है किसी सामान्य आदमी को खूब ज़्यादा मान सम्मान मिले और खूब को फूल माला पहनाया जाए, खूब इज्जत किया जाए, और जैसा वो हर्षित होता है, उसी प्रकार जिस सन्यासी को, ज्ञानी को डंडे के पीटने से भी उसी तरह से वो खुशी है, मन में कोई ग्लानि नहीं हो रही है, तो समझिए उसको ज्ञान प्राप्त हो गया है। यानी डंडे से पीटने के बाद भी वो उसी तरह से खुश है जैसे एक आम आदमी कोई दुनिया की कोई राज्य पद पा जाए, खूब धन पा जाए, खुश रहता है। तो ऐसे डंडे से मार खाने के बाद, अपमानित होने के बाद भी वो उतना ही खुशी है, उसके आनंद में कमी नहीं हो रही है, तभी समझो उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और पूरी तरह से उसके अंदर ईगो चला गया है, देहाभिमान चला गया है, और अपने आत्मा आनंद में तृप्त है। या छोटा सा किसी ने कोई बात कह दिया, अनादर कह दिया, अब बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिली, और इसमें आपका जो है अंदर से चेहरा उतर जाए और आप अंदर से दुखी हो जाएं, तो समझिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार पड़ा हुआ है। देह अभिमान, अहंकार कौन सा? देह का अहंकार कि मैं देह हूँ, अब मेरे देह को पूछा नहीं गया, मेरे देह को मान सम्मान नहीं दिया गया, तो इस पर अहंकार के कारण व्यक्ति दुखी हो जाता है। अष्टावक्र गीता में आया कि ज्ञानी जो है अपने शरीर को अन्य के शरीर के भांति देखता है, जिससे दूसरे के शरीर के मान अपमान होने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे अपने शरीर के भी मान अपमान को उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है।